पत्ती ये हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प ये पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प में ब्राहा दलपुंज, कैलिक्स दलपुंज, कोरेला, पुमंग, एंडोसीरियम, जयांग, जिम्नोसियम पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जनांग व जैनांग मादा जनांग होते हैं। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। जयांग इसमें अंडक होते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। परागकण परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकार पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकार पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण 2 प्रकार से होते हैं, स्वपरागकण सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। पादप उत्तक विभाजोत्तक उत्तक, स्थायी उत्तक। विभाजोत्तक को कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? सिरस्थ विभाजोत्तक, पार्श्व विभाजोत्तक, अंतर्वेशी परमानेंट टिश्यू में सरल उत्तक और जटिल उत्तक। जटिल उत्तक को फिर डिवाइड कर जाइलम और फ्लोएम में फिर है। और क्या है? सरल उत्तक को हम डिवाइड कर सकते हैं मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। उत्तक समान उत्पत्ति संरचना कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समान उत्पत्ति संरचना कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। विभाजोत्तक पौधे के वधु क्षेत्रों को विभाजोत्तक कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती। ये क्रियाएं पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभाजोत्तक उत्तक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। ये गोल अंडाकार बहुभुजाकार होते हैं। इनकी भित्तियाँ पतली व एकसार होती हैं। जीवद्रव संघन केंद्रक बड़े और रसधानी छोटे होते हैं। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। सिरस्थ विभाजोत्तक ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के अवशेषों पर पाए जाते हैं। पौधे की प्राथमिक वृद्धि में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभाजोत्तक इनमें विभाजन से जड़ तनों के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभाजोत्तक यह वास्तव के सिरस्थ विभाजोत्तक का अवशेष है, जो बीच में स्थायी उत्तकों के आ जाने से अलग हो जाते हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए होती है जिनके सिरस्थ को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। सिरस्थ खा लिए जाने के लिए पौधे अंतर्वेशी विभाजोत्तक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास। स्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं और विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। इन कोशिकाओं को मृत और जीवित हो हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल उत्तक यदि स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने तो इन्हें सरल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक यदि स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं तो इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। जाइलम इन्हें प्राय कास्ट भी कह देते हैं। ये संवहनी उत्तक है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं, जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के सिरस्थ वलय को गिनकर की ही जाती है। पौधे की आयु की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम यह भी एक संवाहक उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए जाए भोजन के पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। प्रकाश संश्लेषण पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
CO2+12H2O प्रकाशीय क्लोरोफिल के द्वारा C6H12O6+6H2O+6O2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे जलवायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्तियों को कोशिकाओं में जल सीरा से परासरण द्वारा एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। जल के अपघटन से प्राप्त। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसमें 4 घटक है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का इसमें 4 घटक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जेंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और काला रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपचयन, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन की अभिक्रिया होती है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, डार्क केमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक क्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस क्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP व NADPH निकलता है। ATP और NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर सकरा स्टार्च बनता है। पादप हार्मोन। पौधे के निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते। ऑक्सिन की खोज सन 1880 में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। इसका प्रमुख कार्य, इसके कारण पौधे में शीर्ष की प्रमुखता होती है। अपार्श्वीय कक्षीय और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों का विगलन रहता है। यह खरपतवार नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिश्चित फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से बचाता है। फिर है जिबरेलिन। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में किए थे। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उन्हें अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। यह काष्ठीय पौधे में एगा की सक्रिया को बढ़ाता है। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिबरेलिन कवक से निकाले जाते हैं। जिबरेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 में, परंतु इसका नामकरण लिंथम ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन से निकलकर काम करते हैं। यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जिनता को रोकता है। यह RNA प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एबिसिक एसिड।
इस हार्मोन की खोज पहले 1961-65 में कॉन्स और एडिकोट और बाद में वेरिंग ने की थी। इस हार्मोन की खोज पहले 1961-65 में कॉन्स और एडिकोट तथा बाद में चेयरिंग ने की थी। यह विधिवर्धक हार्मोन है। यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विखंडन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। एथिलीन यह एकमात्र ऐसा जो गैसीय रूप में होता है हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियां पुष्पों फलों के विगलन को प्रेरित करता है। फ्लोरेंस ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं। इसलिए फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ट्राउमेटिन यह एक प्रकार का डाई कार्बोलिक एसिड है अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। ट्राउमेटिन पादप कोशिका पादप रोग विषाणु जनित रोग तंबाकू का मोजक रोग पोटैटो मोजक पढ़ लेते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना रंग परिवर्तन ठीक है। तंबाकू का मोजक रोग इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती है और छोटी हो जाती है। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक है टोबैको मोजक वायरस TMV। नियंत्रण रोग से प्रभावित पौधे को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। पोटैटो मोजक यह रोग पोटैटो वायरस 1 से होता है। इसमें पत्तियां चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना यह रोग बनाना वायरस 1 के द्वारा होता है। इस रोग में बौने पौधे और सभी पत्तियां शिखर पर गुलाबद्ध एकत्रित हो जाते हैं। रंग परिवर्तन हरी मानहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला सफ़ेद या मोजक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली और अन्य भाग हरे और वेन बैंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग में हरी मानहीनता होता है। फिर है जीवाणु जनित रोग आलू का सैथिल रोग। इसको रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। आलू का सैथिल रोग क्योंकि जाइलम पर भूरा रंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सेलिनोसियरस नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। आलू का सैथिल रोग इसको रिंग रोग के नाम से भी जाना क्योंकि जाइलम पर भूरा रंग बन जाता है। इस रोग का कारण स्यूडोमोनास सेलिनोसियरस नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवाहक तंत्र प्रभावित होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन इस रोग का कारक जैंथोमोनस नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलांध्र संरचना भूरा रंग हो जाती है। धान का अंगमरी रोग यह रोग जैंथोमोनस ओराइजा नामक जीवाणु में होता है। इसमें पत्तियों की 1 या 2 सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। साइट्रस कैंकर इस रोग का कारक जैंथोमोनस सिट्री नामक जीवाणु है। इनकी उत्पत्ति चीन में हुई। नींबू की पत्तियां शाखाएं फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। गेहूं का टुंडू रोग इस रोग का कारक है कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु और एंड्रोजोना ट्रिटिकी नामक नेमाटोड। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है। तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग आम और बैंगन में लिटिल लीफ जस्ता। नींबू में डाईबैक तांबा। नींबू में लिटिल लीफ तांबा। पीले गोभी में ब्राउनिंग बोरोन। मटर में माश रोग मैंगनीज। लीची में पत्ती जलना पोटाशियम जलना। धान में खैरा रोग जस्ता। आम और बैंगन में लिटिल लीफ जस्ता के कारण होता है। आलू का ब्लैक
आलू का ब्लैक हार्ट रोग, भंडारण में O2 की कमी। आलू का ब्लैक हार्ट रोग, भंडारण में O2 की कमी। आंवले में निक्रोसिस बोरोन, आंवले में निक्रोसिस बोरोन। सलजम में वाटर कोर मैंगनीज, सलजम में वाटर कोर मैंगनीज। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम, गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम। मक्का में वाइट बर्ड जस्ता, मक्का में वाइट बर्ड जस्ता, वाइट बर्ड जस्ता। चुकंदर में हॉट रॉट बोरोन, हॉट रॉट बोरोन। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर मसाला बनाने में पत्ती का भाग काम में लाया जाता है। हीरोइन अफीम पूछता से प्राप्त होता है। एजोला नामक जलीय फल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जीवित जीवाश्म, ये पौधे जो आज से लाखों वर्ष पहले इन पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार का प्राकृतिक परिवर्तन से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। फिर से पता, जीवित जीवाश्म वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरणतः जिंकागो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवर्क, लैरोमोट बिल्ली, सीलाकेंथ आदि। कुनेन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी या पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होते हैं। 240 पत्ती के लाल, नीला, पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होते हैं। 2,4-D खरपतवारनाशी है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्यूकेस सुबेर से प्राप्त होता है, क्यूकेस सुबेर से प्राप्त है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हाइसिंथ है। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हाइसिंथ है। अब है कुछ तथ्य है। सबसे बड़ा आवृतबीजी यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया एक नगनबीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा लेमना है या जलीय आवृतबीज है, भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है। यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है, विक्टोरिया रिजिया। सबसे बड़ा बीज है कोकोडीमर प्रजाति, लेसोडोनिया मालाडिविका। कोकोडीमर सबसे बड़ा बीज है, 12 इंच लंबा है। कोकोडीमर प्रजाति लोडोसिया मालाडिविका। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, ये एक जलीय पादप है, एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। एजोला ये एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज है आर्किड। सबसे बड़ा पुष्प है वुल्फिया। इसका व्यास है 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया 0.1 मिलीमीटर। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लिसिया ऑर्नोल्डाई, व्यास है 1 मीटर है। भार है 8 किलोग्राम हो सकता है। यह वाइटिश की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृतबीजी है आर्सीथोबियम, यह एक द्विबीजी है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी, सबसे छोटा आवृतबीजी है परजीवी है आर्सीथोबियम, यह एक द्विबीजी पत्री है जो नग्न बीजों के तन पर पूर्ण परजीवी, परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस, एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांडवी साइकस है। जीवित जीवाश्म भी साइकस है, नग्न बीजी पादप है, साइकस है। सबसे बड़ा नरयुग्म, बीजांड और जीवाश्म तीनों साइकस है। सबसे छोटा गुणसूत्र
शैवाल में। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा जैफियो। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा जैफियोग्लोसम फॉन, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है हेल्पोपोलस ग्रैसिलस। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोलस ग्रैसिलस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जैमिया पिग्मियस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जैमिया पिग्मियस। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे बड़ी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोना लेगोपस। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। टेनिस गेंद जैसा फल है गेंद। टेनिस गेंद जैसा फल है गेंद। जंगल की आग ढाक। कॉफ़ी देने वाला पौधा कॉफ़िया अरेबिका। कॉफ़ी देने वाला पौधा कॉफ़िया अरेबिका, इसमें कैफ़ीन होती है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा क्रेकोआ, इसमें थियोबिन व कैफ़ीन होता है। थियोब्रोमिन व कैफ़ीन होती है। अफीम देने वाला पौधा पोपी पेपवा सेमनीफेरन, इसमें मोपिन होती है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।